हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हमने एग्रेशन की क्लास ली थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने सोचा चलो आज एग्रेशन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो आज ही के दिन सेकंड वीडियो भी डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कॉजेज़ पढ़े थे, तब उसमें पर्सनल कॉजेज़ आया था। ठीक है, पर्सनल कॉजेज़ में पर्सनैलिटी और जेंडर था, और मैंने बोला था कि जो पर्सनैलिटी का नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तो वो पढ़ते हम। ठीक है, पर्सनैलिटी कोजेज़ बताया था ना कि वो पढ़ते हम। पर्सनैलिटी कोजेज़ में ना 3 आ जाएंगे। एक तो हमारा ताश मॉडल आ जाएगा, दूसरा टाइप ए पर्सनैलिटी, और थर्ड आ जाएगा नार्सिज्म। ठीक है, ताश मॉडल में क्या है देखिए। ताश मॉडल की फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्या पता है आंटी का, कोई पता नहीं है तो ताश मॉडल की फुल फॉर्म कर लीजिएगा, दी ट्रेड एज सिचुएशनल सेंसिटिव मॉडल। ठीक है, ये दिया किसने था, मार्शल एंड ब्राउन ने। अब याद कैसे करेगा देखिए, नाम कैसे याद करोगे। जैसे ताश में एक तो एस आता है और इसमें भी मार्शल में एस आता है, तो या तो उससे याद कीजिएगा, या फिर ये कर लीजिएगा, मार्शल और ब्राउन जो है मिलकर ताश खेल रहे हैं। आप इस चीज़ का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ताश मॉडल में, मैनी पर्सनैलिटी ट्रेड फंक्शन इन ए थ्रेशोल्ड लाइक मैनर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ओनली व्हेन सिचुएशन इवोक देम। देखिए इसमें क्या कहा गया, कुछ एक है ना ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, कुछ एक ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड फंक्शन होते हैं जिनका ना कोई ऐसे काम करती है, थ्रेशोल्ड के रूप में काम करती है। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड होती है जो थ्रेशोल्ड के मैनर में काम करती है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को। ठीक है, यानी कि ये कहा गया कि एक पर्सन है, 2 पर्सन लगा लो। ठीक है, 2 पर्सन है, एक पर्सन का थ्रेशोल्ड मान लो इतना है, यानी उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है ज़्यादा हाई है, यानी कि आप उसको ना मतलब प्रवोक करना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। और एक दूसरा पर्सन ऐसा है कि उसको ना ज़्यादा प्रवोक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो एक थोड़ा सा भी आप उसको थोड़ा सा भी कुछ बोलते ना, तभी वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देगा, यानी गुस्सा हो जाएगा, जल्दी गुस्सा। कुछ होते हैं ना पर्सन की जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गुस्सा दिलाने में, है ना। लेकिन कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं जिसको ना मतलब थोड़ी सी छोटी सी भी बात बोल देते हैं ना, हंसी मजाक में भी, वो तुरंत उस चीज़ का बुरा मान लेता है और उसको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे थ्रेशोल्ड हो जाता है ये। ठीक है, किसी का थ्रेशोल्ड लेवल हाई होता है, किसी का थ्रेशोल्ड लेवल लो होता है। ठीक है, जैसे हाइट रेट एग्रेशन में क्या होता है, वीक प्रोवोकेशन। इसमें क्या होता है, जो वो पर्सन जिसको है ना छोटे लेवल पर भी हम प्रवोक करते हैं ना, उसको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और विल स्टिमुलेट एन एग्रेशन रिएक्शन, वो जल्दी से ना एग्रेशन बिहेवियर दिखा लेता है। यानी कि एक वो पर्सन है, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको ना प्रवोक करने के लिए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा हमने थोड़े से लेवल पर ही हमने उसको प्रवोक किया, उकसाया एग्रेशन करने के लिए, या कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ कहा, लेकिन वो जल्दी एग्रेसिव बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। कुछ होते हैं ना ऐसे लोग जिनको ना मजाक पसंद नहीं होता, आप हल्के मजाक में कुछ कह लेते हैं लेकिन वो जल्दी ही बुरा मान लेते हैं, तो ये वो पर्सन होते हैं। यानी कि हम थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं, वो जल्दी एग्रेसिव बिहेवियर दिखा देते हैं। ठीक है, हाई ट्रेड एग्रेशन यानी वीक प्रोवोकेशन, यानी वीक लेवल पर, छोटे लेवल पर अगर हम उसको प्रवोक करते हैं ना, वो जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, लो ट्रेड एग्रेसिवनेस के अंदर क्या होगा, इसको ना एग्रेशन गुस्सा दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रवोक करना पड़ता है, एक बहुत लेवल पर। अगर मान लो ये थ्रेशोल्ड है, उसको बहुत ज़्यादा लेवल पर है ना हमें प्रवोक करना पड़ता है। हाई वाले में ना कम लेवल, उसको ना इतना ज़्यादा प्रवोक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लो ट्रेड एग्रेसिवनेस वाले जो पर्सन होते हैं ना, उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोवोकेशन, बहुत ज़्यादा प्रवोक करना पड़ता है, तब कहीं जाके उसको गुस्सा आता है। ठीक है, कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं ना, चिल है, ठीक है, उसको कुछ भी कहे जाओ वो इतना ज़्यादा फील नहीं करता, लेकिन है ना उसको जब वो अति हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अति सहन नहीं कर पाता, तब वो एग्रेसिव बिहेवियर करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि उसे गुस्सा दिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा लो ट्रेड एग्रेसिवनेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेकंड है पर्सनैलिटी कॉजेज में टाइप ए पर्सनैलिटी देखिए, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये इनका लेवल जो होता है ना कॉम्पिटिटिवनेस का जो ज़्यादा हाई होता है। इनमें क्या होता है कि ना ऑलवेज इन हरी,
ये जो कोई भी काम करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई महिला होती है, कुछ एक ऐसी महिला होती है ना जिनका काम क्या होता है, जो जब वो काम करते हैं बहुत स्पीड से करती है ना, तो ये वो है, हर कोई भी काम हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे घूमने का हो, चाहे फिर कोई भी काम हो ना, उसमें हरी दिखाता है, ठीक है, यानी कि जल्दबाजी दिखाता है, जल्दी जल्दी, बस जल्दी जल्दी मेरा काम है जो है ना फिनिश हो जाए, ठीक है। अग्रेसिवनेस, ये अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, जो टाइप ए पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। होस्टाइल एग्रेशन होता है उनके अंदर। होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, जिसमें जो पर्सन है उसका मेन मोटिव यही होता है कि दूसरों को मैं हार्म पहुंचा दूं, विक्टिम को हार्म पहुंचाना ही उसका मेन मोटिव होता है, वो होस्टाइल एग्रेशन होता है, ठीक है। थर्ड पर्सनालिटी टाइप आ जाएगी हमारे नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म में क्या होगा, इसमें जो पर्सन होता है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या बहुत ही महान समझता है, ठीक है। इसके अंदर अपने आप से तो बहुत प्यार करता है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करता है और अपने आप को महान समझता है कि मैं ये कर दूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब जो डिंगे हाँकता है ना, ये वो पर्सन होते हैं। इन लोगों में है ना क्या होगा, तब एग्रेसिव हो गए जब इनके ना ईगो पर बात आई। नार्सिसिज्म में जो पर्सन होते हैं, जो नार्सिसिज्म वाले पर्सन होते हैं, जब उनकी ईगो को थ्रेटन पहुंचाया जाए, जब इनकी ईगो पर संकट आता ना, तब वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा नार्सिसिज्म। ये तो हो गया हमारे पर्सनैलिटी कोजेज। अब आता ना ये अलग से एक अराउजल, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये नेक्स्ट थ्योरी बोला था ना मैंने, वो है ये अराउजल एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी। अराउजल एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी किसने दी थी, जिलमैन में। जिलमैन, अब इसको कैसे याद करेंगे, अब है ना ये याद वैसे कर लीजिए, जिलमैन यानी जिम जाकर क्या होता है, हमारा अराउजल लेवल ज़्यादा होता है ना, हमारी सांसें ज़्यादा चलती है, पसीना आने लग जाता है ना, गला सूखता है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे याद कर लीजिएगा। जिम में जाकर हम एक्साइट हो जाते हैं, हमारा अराउजल लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इससे याद कर लीजिए। जिलमैन ने दिया था अराउजल एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अराउजल अकरिंग इन अ वन सिचुएशन कैन परसिस्ट एंड इंटेंसिफाई इमोशनल रिएक्शन इन ए लेटर अनरिलेटेड सिचुएशन। इसमें क्या कहा गया है कि इस थ्योरी ने सजेस्ट किया है कि जो अराउजल है, तब जैसे मान लो कि आपका एक सिचुएशन में अराउजल आया, आपको एक सिचुएशन में गुस्सा आया, आपका अराउजल लेवल हाई हुआ, लेकिन वहाँ पर आप गुस्सा ना दिखाते हुए, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपका अराउजल लेवल हाई हुआ, जहाँ पर आपको एग्रेशन आया, आपको गुस्सा आया, उस सिचुएशन में गुस्सा ना दिखाते हुए किसी और सिचुएशन में आप गुस्सा दिखा देते हो, ठीक है। यानी एक सिचुएशन वो है जिस वजह से आपको गुस्सा आया, अराउजल लेवल ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर गुस्सा ना दिखाते हुए आप में वो जो है ना, परसिस्ट मतलब बना रहता, वो गुस्सा ना एक सिचुएशन, अराउजल अकरिंग इन ए वन सिचुएशन, एक सिचुएशन में जो आपको है अराउजल आपका हुआ, बढ़ा और वो बना रहा, ठीक है, बना रहा, लेकिन बाद में वो तब वो निकल कर आया, जो अनरिलेटेड सिचुएशन थी ना, वहाँ पर आपने वो गुस्सा शो कर दिया। आपने बहुत सारे बार ये सुना होगा, देखा भी होगा, आपके साथ हुआ भी होगा, जैसे हस्बैंड जो होते हैं ना, हस्बैंड लोग क्या होते हैं कि ऑफिस में कुछ भी हुआ तो वो घर पर आके गुस्सा जो है अपना निकालते, अपने वाइफ पर निकालते या फिर अपने बच्चों पे निकालते हैं। तो सेम वही है, यानी कि गुस्सा तो किसी और सिचुएशन पर आया, लेकिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और पर, यानी ऑफिस का गुस्सा, ये ऑफिस है, ऑफिस का गुस्सा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया उसने, अपने हाउस पर, होम पर, इन पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी एक सिचुएशन में जो मेरा अराउजल लेवल हाई हुआ, जो अग्रेशन जिसमें मुझे गुस्सा आया, उस सिचुएशन में ना दिखाकर अपना गुस्सा किसी और सिचुएशन में मैं जब दिखाता हूँ, वो ये थ्योरी बताती है, ठीक है, वो थ्योरी इस थ्योरी के सजेस्ट करती है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब है ना ये देखते हैं हम, अभी इसमें ना क्या होता है कि ये ना सीक्वेंस आता है पेपर में, ठीक है, ये सीक्वेंस आ भी चुका है और आता है, ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा। नियर मिस इन ट्रैफिक, पहले क्या होगा, नियर इन मिस इन ट्रैफिक, इसमें क्या होगा, आप सपोज कीजिए, वही एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। आप ऑफिस से घर आए, ठीक है, ऑफिस में थे, ऑफिस में आपका गुस्सा आया, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि बॉस ने आपको कुछ डांटा या कुछ कहा, तो जिसकी वजह से आप क्या हुआ, अराउजल लेवल हाई हो गया।
यहाँ पे वो सिचुएशन हो गई। यहाँ पे क्यों आपका हाइटेंड अराउजल, यानी आपका अराउजल लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। रेजिडुअल अराउजल स्टिल परसिस्ट एट एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट। अब ऑफिस से तो आप निकल गए हो, यहाँ था ऑफिस, ऑफिस से आप निकले, देखा कि आपके अंदर अराउजल आया है, अराउजल लेवल जो आपका हाई है, और आप घर की तरफ आ रहे हो वापस। तो घर की तरफ आ रहे हो तो रेजिडुअल अराउजल, अभी भी आपका जो अराउजल है बना हुआ है, आपका गुस्सा जो है ठंडा नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ है, स्टिल परसिस्ट, अभी भी बना हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन डिले एट गेट। आप जैसे ही घर आते हो, घर आकर आपने देखा कि जो गेट कीपर है वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप आके देखते जो गेट कीपर है वो गेट पर नहीं है, तो आपका क्या होगा, दो तरह से ये सिचुएशन को फेस करोगे आप, कि पहला अराउजल इरिटेशन एट्रीब्यूशन टू डिले एट गेट, यानी कि जो आपका जो अराउजल है, जो आपका इरिटेशन है, जो चिड़चिड़ाहट है, जो गुस्सा है, वो आपने देखा कि गेट कीपर गेट पर नहीं है, तो वो आपका अराउजल वो वहीं बना हुआ है। ठीक है, आपको वहीं पे गुस्सा आ रहा है। आपने देखा कि गेट कीपर गेट पे नहीं है, वो कहीं चला गया है। जैसे ही वो वापस आता है ना, तो आप क्या करते हो, आपका अराउजल लेवल ना और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, आपने ये देखा कि गेट कीपर गेट पे नहीं है, आपका अराउजल पहले तो था कि भाई ये बना हुआ है कि भाई अगर वो जो उसका गुस्सा जो बना हुआ ऑफिस से जो लेकर आया हुआ है गुस्सा, वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ये जो गुस्सा बना हुआ है मेरे अंदर, जो मेरा अराउजल लेवल जो हाई है, वो ऑफिस की वजह से, ना कि गेट कीपर की वजह से, वो ये तय नहीं कर पाया है यहाँ पर। तो इससे क्या हो गया, जो एग्रेशन लेवल जो उसका जो है इंक्रीज हो गया। और सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि जो अराउजल इरिटेशन आर एट्रीब्यूट मेनली टू नियर मिस इन ट्रैफिक, यहाँ पर क्या वो सोच विचार कर लेता है कि जो मेरा गुस्सा है वो ऑफिस की वजह से, ऑफिस के कारण की वजह से, जो बॉस ने मुझे डांटा इसी वजह से मेरा जो अराउजल लेवल है हाई है। तो वो यहाँ सोच लेता है ना, तो क्या होता है कि जो एग्रेशन है वो नॉट इंक्रीज, वो जो उसका एग्रेशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाता, वो वहीं की वहीं दब जाता है। ठीक है, दोबारा सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पर ऑफिस में था, ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने उसको डांटा, तो उसका अराउजल है, उसको गुस्सा आने लगा, हाई लेवल पर उसका अराउजल हो गया। जैसे ही वो घर पर आया, घर पर देखा कि गेट कीपर गेट पर नहीं है। जब वो ये सोच लेता है कि भाई ये जो अराउजल लेवल जो मेरा हाई हुआ है गेट कीपर की वजह से हुआ है, तो वहाँ पर जो एग्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब वो ये सोच लेता है कि भाई जो ये मेरे अंदर अराउजल लेवल हो रहा है, मेरा अराउजल या इरिटेशन आ रहा है मेरे को, तो वो मेरे ऑफिस में बॉस की वजह से आ रहा है, ना कि गेट कीपर की वजह से। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा एग्रेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। आज हमारे एग्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको कल। थैंक यू।